हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी 10.10 that is given on page number 173. Fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins. Place a rectangular slab. This is my rectangular slab. This is my glass slab. Draw the outline of the slab with a pencil. Let us name the outline as A, B, C, D. Let us say ये मेरा A, B, C and D. और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाते ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. A, B, C, D. Okay. Take 4 identical pins. Fix 2 pins E and F vertically so that the line joining the pins is inclined to the edge AB. अब अपन को 2 पिन्स लेनी है E और F और उनको वर्टिकली अलाइन करना है एज ए बी पे. ये मेरा एज है ए बी, इसके वर्टिकली यहाँ पे कहीं मैं यहाँ पे 2 वर्टिकली एक ही लाइन पे रखना है. तो मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो कोई. लेट अस से दिस इज़ माय वर्टिकल लाइन. इसको अपन ब्लू कलर से डिनोट कर देते हैं. दिस इज माय वर्टिकल लाइन. ओके, और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बना देता हूँ. लेट अस से E और ये मेरा F. दीज आर द 2 पिन्स विच आई पिन एट द लाइन जॉइनिंग E एंड F विच इज इंक्लाइंड टू द एज AB. ये इंक्लाइंड है एज AB से. नाउ रीड द नेक्स्ट पॉइंट. लुक फॉर द इमेजेस ऑफ दिस पिन E एंड F थ्रू द अपोजिट एज. अपोजिट एज कौन सा है? CD. तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ऑब्जर्व करना है इस पॉइंट से, इस एज से. ये जो E और F है इसकी इमेज मुझे इस एज से देखनी है और वहाँ पे मुझे पिन लगानी है G एंड H. तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, आपको ये परफॉर्म भी करना है, देन यू विल केम टू नो दैट यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो ये भी एक के पीछे एक आपको लाइन करनी है, जैसे इनके पीछे ही आपको ये दिखे. जैसे आपने G यहाँ पे अगर कोइंसाइड किया E की जगह, तो F जो होगा वो इसी के पीछे आपको एक्सटेंड करना है. तो ये मेरा पॉइंट्स हो गए G एंड H विच ऑल्सो लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. रिमूव द पिन्स एंड द स्लैब. अब इस स्लैब को यहाँ से रिमूव कर देना है और पिन्स को भी हटा देना है. तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए. Join the position of the tip of the pins E and F and produce the line up to AB. ये अपन ने AB तक join कर रखा है. Let E and F meet AB at O. ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? EF meet point at O. This is my O. Similarly, join the position of tip of the pins G और H. G और H ये है, इनको भी प्रोड्यूस करना है CD पे और let CD meet at O dash. ये मेरा क्या हो जाएगा? O dash. ज्वाइन O एंड O डैश. अब इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ? ज्वाइन कर देता हूँ. ये मैंने ज्वाइन कर दिया O डैश को. ऑल्सो प्रोड्यूस EF अप टू पॉइंट P एज शोन बाय द डॉटेड लाइन इन द फिगर 10.10. अप टू पॉइंट P. आप अगर पेज नंबर 173 के अंदर देखते हैं डायग्राम, तो ये जो लाइन है इसको आपको एक्सटेंड करना है. ये अप टू पॉइंट P मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया. आप देखोगे ये पॉइंट P है और ये डॉटेड लाइन है आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 173 पे गिवन है. तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ और ये सॉरी, और ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? P. नाउ व्हाट इज दिस? आपने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से इमेजेस बनाई है E एंड F की और अपोजिट एज पे देखा है G एंड H. तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हो रही है. यहाँ पे मेरा ये क्या है? एयर. यहाँ पे ये मुझे एयर है और ये मेरा ग्लास मटेरियल था और वापस यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? एयर. यहाँ पे वापस एयर हो गई. तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जब भी इंटरफेस होगा, व्हेन एवर द मीडियम इज चेंजिंग, तो यहाँ पे देखो मैं
डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, ये मेरी लाइट को अज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो गई मेरी एमर्जेंट रे। इज दैट क्लियर? तो ये तीन क्या हो गई, इस तरीके से लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो जब एयर से ग्लास में आई तो देखो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। ऑब्लिकली कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। तो एक तो इंटरफेस कौन सा है, ओ, एयर और ग्लास का। दूसरा क्या है, ग्लास और एयर का वापस चेंज कहाँ हो रही है, ओ डैश पे। तो ओ और ओ डैश पे क्या हो रहा है, मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये देखो डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज। तो यही पॉइंट आप उनको याद रखना है यहाँ पे कि माई डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज वेन एवर देयर इज एन चेंज इन दी मीडियम। अब मेन कंक्लूजन क्या है इस एक्टिविटी का, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते। द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी इज व्हाट, व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग एट ओ की अगर बात करें, एट ओ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दिस लाइट इज ट्रेवलिंग from air that is a rarer medium। rarer medium का मतलब क्या है, ऑप्टिकली लेस डेंसर है। ऑप्टिकली लेस डेंसर का मतलब वहां पे स्पीड क्या है, लाइट की ज़्यादा है। अब अपन बात करने वाले स्पीड ऑफ लाइट। देखो एक फैक्टर चेंज होता है, दैट इज कौन सा फैक्टर, स्पीड। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। अब मीडियम दो तरह के हो सकते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो एयर और वाटर का जब अपन पेयर में बात कर रहे हैं तो एयर वाटर के कंपैरिजन में कैसा है, रेयरर मीडियम है। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, सॉरी एयर टू ग्लास, एंड ग्लास इज व्हाट, डेंसर मीडियम। तो जब ये लाइट एयर से जब ग्लास में जाती है, दैट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स और चेंजेस डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, एक इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ओ पे, और एक यहाँ पे ओ डैश पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ करी दो नॉर्मल, लेट अस से दिस इज n dash according to our book, n dash, and then second is m dash, this is m and this is m dash। तो देखो जब ये कोई मीडियम नहीं होता तो ये जो लाइट है दैट इज माई, ये मेरी कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे है। ये मेरी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये मेरी क्या कहलाई जाएगी, एमर्जेंट रे। अभी सारी लिखेंगे बट यहाँ पे अभी, तो इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। क्या मतलब है इसका, ये लाइट ऐसे आ रही थी, अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधी सीधी चली जाती, बट ड्यू टू चेंज इन द मीडियम, एयर से जब ग्लास में, यानी ये मेरा क्या है रेयरर और ये मेरा क्या है डेंसर, तो ये क्या हो गई, देखो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ इसका इंक्लिनेशन हो जाएगा, ये बैंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। और अगर सेम यहाँ पे देखो दूसरी बार क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरफेरेंस ओ डैश पे क्या हो रहा है, ग्लास से एयर में आ रही है, तो यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है। अगर कुछ नहीं होता, ग्लास ही होता पूरा, तो ये ऐसे ही जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है तो डायरेक्शन क्या हो गई, फिर से चेंज हो गई, और उतनी ही चेंज होगी जितना यहाँ पे बेंड हुआ था, अब वापस उतना ही इस पाथ से। अगर ये कुछ नहीं होता तो अगर ये लाइन एक्सटेंड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से होती आगे, तो जितना यहाँ पे देखो बेंड हुआ है उतना ही यहाँ पे वापस बैंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एट ओ डैश लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम
ग्लास अब कहाँ से जा रही है, ग्लास अब क्या है मेरा, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम टू एयर, और एयर मेरा क्या है, रेयरर मीडियम, एंड इन दिस केस इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अब नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखो कुछ नहीं है, ये ऐसे जानी थी, अब क्योंकि चेंज हो गया मीडियम, डेंसर से रेयरर जा रही है तो बेंड अवे, नॉर्मल ये यहाँ पे ना नॉर्मल की तरफ नहीं होगी, अब नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाएगी जी एच इस डायरेक्शन में। और उतनी ही क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर, अगर एयर की जगह यहाँ पे मान लो वाटर होता तो वापस सेम एक्सटेंट में बेंड नहीं होती। अगर मान लो यहाँ पे 30 डिग्री का बेंड हो रहा है तो यहाँ पे 30 डिग्री का नहीं होगा, कब, जब यहाँ पे दूसरा मीडियम हो जाए। अगर एयर ही है तो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी वापस 30 डिग्री हो जाए। तो एट लास्ट अगर ये सेम बेंडिंग हो रही है तो क्या मैं एक पॉइंट कह सकता हूँ कि ये जो मेरी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कौन सी है, इंसिडेंट रे दैट इज EF इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे, और एमर्जेंट रे क्या है मेरी, GH, पैरेलल होगी। देखो ये जो रे बाहर आ रही है एमर्जेंट, और ये इंसिडेंट रे को जो मैंने आगे शिफ्ट किया है, ये दोनों रेज आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी, क्योंकि सेम बेंडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ सेम चेंज इन मीडिया, या मीडिया वापस क्या हो रहा है, वही चेंज हो रहा है। तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बट स्लाइटली क्या हो जाएगी, ये डिस्प्लेस हो जाएगी। और ये जो होगा, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये जो जितना डिस्प्लेस, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डी मेरा क्या है यहाँ पे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन आपके हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब आप 11th-12th में आएंगे। 12th में आता है बेसिकली टू कैलकुलेट दी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तब अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और ये दोनों लाइज पैरेलल होती है, कब, जब ये भी एयर हो और ये भी एयर हो और बीच में आपका ग्लास आ गया। तो दिस इज हाउ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब टेक्स प्लेस। अच्छा, यहाँ पे ये जो एंगल होगा दैट इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के साथ होगा एंगल, ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पे ये मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये जो एंगल होगा ये वाला दैट इज एंगल R, और ये वाला जो एंगल होगा, सॉरी दैट एंगल, ये कंप्लीट, इसको यहाँ पे हटा दो, तो समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये कंप्लीट मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो अगर इंसिडेंट रहे तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे और एक चीज़ क्या कह सकता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सारे नेम आपको याद होना चाहिए। एंगल IL इक्वल्स टू एंगल E, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये दोनों इक्वल होंगे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब व्हेन द पेयर ऑफ मीडिया रिमेन्स द सेम, पेयर ऑफ मीडियम इज सेम, तभी पॉसिबल होगा। और ज़्यादातर आपके CBSE 10th बोर्ड में तो ये सेम ही रहता है, बट इन केस अगर आ जाए तो आपको नोन होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है फर्स्ट। सेकंड आपको क्या याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल R है दैट इज एंगल R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक बात बोलूँ, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो बार मीडियम चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ पे O पे और एक बार O डैश पे।
तो एट ओ क्या कह सकता हूँ, एट ओ क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर जा रही है, आर स्टैंड्स फॉर रेयरर और डी स्टैंड्स फॉर डेंसर। तो एट ओ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से देख सकते हो आप, ये एंगल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये, क्योंकि ये बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अगर इसके लिए बात करूँ, ये वाली जो रे है, तो सेकंड के लिए ये जो मेरी इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो एट ओ डैश अगर मैं बात करता हूँ, when ray is going from denser to rarer, angle of incidence will be less than angle of refraction. Is that clear? तो ये कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू योर रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक मार्क्स में या मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं। डी इज योर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये अपन ने मेजर नहीं कर सकते हो, अगर एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप स्केल से मेजर कर सकते हो, वरना इसका फॉर्मूला है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके लिए अपन अभी बात नहीं करेंगे। अब मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इसका एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, द डायरेक्शन इज चेंजिंग। ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is due to change in the speed of light when it enters from one medium to another। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, ये आपको याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट आपका क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ व्हेन वन मीडियम टू अनदर, लाइट जब ट्रेवल करती है। एंड दीज आर योर कंक्लूजन फॉर दिस पार्ट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर एट ओ, जब रेयर से डेंसर जाएगी तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, और जब डेंसर से रेयर जाएगी एट ओ डैश, तो ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दीज आर ऑल योर कंक्लूजन फॉर द ग्लास स्लैब। नाउ सी के अकॉर्डिंग वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉज, रिफ्लेक्शन के भी और रिफ्रैक्शन के भी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो व्हाट आर द लॉज? द फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे द नॉर्मल कहाँ पे है, नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent medium at the point of incidence, and the refracted ray all lie in the सेम प्लेन। वही वाला है जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा था अपन ने, वहाँ पे क्या था, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द स्मूथ पॉलिश सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दैट इज द फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे अभी 10th में। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी फॉर द लाइट, किसके लिए,
for the light of a given color, it means for a given wavelength, for a given color and for a given pair of media. और ये जो लॉ है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? सो स्नेल्स लॉ इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सो मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट एज in the form of angles, that is sin I, that is the angle of incidence, and sin R, that is the angle of refraction, is a constant value. और ये जो constant है, that is nothing but your refractive index. Is that clear? And this constant is called the refractive index of second medium with respect to first medium. इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट ये यहाँ पे ये समझना है. देखो ये साइन और साइन कुछ नहीं है. जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, उनमें से एक है साइन. सबसे फर्स्ट साइन आई अपॉन साइन आर. आई इज द एंगल. जैसे मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो साइन 30 की कुछ वैल्यू होती है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ एंगल होगा, उसकी भी कुछ वैल्यूज होती है साइन. और इसका जो रेशियो होगा हमेशा फॉर अ गिवन, ये याद रखना हमेशा, किसके लिए? इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. मीडिया पेयर के मतलब जैसे एयर वाटर है तो उसके लिए साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होगा. एयर वाटर की जगह एयर ग्लास ले लिया तो उसका जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग हो जाएगी. तो ये जो कांस्टेंट है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. सेकेंड मीडियम जैसे एयर और ग्लास से, अगर एयर से ग्लास में आ रही है रे, तो ग्लास मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंड मीडियम. एयर मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट मीडियम. जिससे जिसमें जा रही है, जिसमें जा रही है वो सेकेंड हो जाएगा, जिससे आ रही है वो फर्स्ट मीडियम हो जाएगा. तो वो याद रखना है. सो दीज आर योर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और इसको अपन कंटिन्यू करेंगे. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा? वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये एक्सपेरिमेंट भी आपको लैब में परफॉर्म करना है. कंक्लूजन क्या है कि जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये बैंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो बैंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल. और इंसिडेंट रे आपकी एमर्जेंट रे पैरेलल होंगी. कब? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एयर ग्लास और वापस क्या हो? एयर. डी इज योर लैटरल डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट अपन ने देखा वही एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एमर्जेंस. ये सारा यहाँ पे शो कर रखा है. ये सारा शो करना, अगर ड्रॉ करने का आता है तो ये सारी आपको लेबलिंग वहाँ पे डिनोट करनी है और सारा कुछ लिखना है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एंगल आर, ये वाला. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर. देन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट to the interface of two transmit media at the point of incidence, and refracted ray all lie in the same plane. Second is very important, that is your Snell's law. इसको Snell's law भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है. That is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant. किसके लिए होगा? गिवन कलर. अगर आपने यहाँ तक ही लिखा है तो नंबर कट जाएंगे. You have to write it completely, that for a given color and for a given pair of media.
और इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। एंड मैथमेटिकली ये रिलेशन अपन को यूज़ करना है नेक्स्ट क्लास में, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दी नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। टिल देन पढ़ते रहे एंड एंजॉय करें।